राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। साथियों, नोएडा एक ऐसा शहर है जिसको उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में या आर्थिक शहर के रूप में जाना जाता है। नोएडा को हम एक आर्थिक शहर के यानी यहाँ से जो डेवलपमेंट का जो हिस्सा है, शहर को या राज्य को जो कैपिटल जाता है वो सबसे ज़्यादा कैपिटल नोएडा से जाता है, गाजियाबाद से जाता है। यानी दिल्ली एनसीआर से जो लगा हुआ ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जिसे हम अगर जनपद की बात करें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा ये आता है गौतम बुद्ध नगर जनपद में, और इसी के आसपास लगा हुआ है गाजियाबाद जनपद में। नोएडा की सुंदरता को लेकर बहुत चर्चे होते हैं कि नोएडा में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, नोएडा में ऐसी अच्छी अच्छी कॉलोनियाँ हैं, और नोएडा में बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, नोएडा में सड़कें बड़ी अच्छी हैं, नोएडा में हाईवे हैं, 4 लेन है, और बहुत ही स्वच्छता है, सुंदरता है। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है, या कहीं पर कुछ ऐसे स्पॉट है, कहीं पर कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्होंने इस नोएडा की खूबसूरती पर कलंक लगा रखा है? और ये कलंक किसने लगाया है, ये वो जगह कौन सी है, और उन जगह पर ऐसा क्या हो रखा है जिसकी वजह से नोएडा की खूबसूरती पर कलंक लगा हुआ है? तो ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, ये एक ऐसा स्थान है, ये ममोरा के पास ये जगह लगती है जो आप वीडियो में देख रहे हैं। सेक्टर 62 में 132 केवीए का जो बिजली घर है, सेक्टर 62 में 132 केवीए का बिजली घर, वहां पर एक तिराया है, तिराया भी कह सकते हैं उसे, चौराहा भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों चारों तरफ रोड जाती है, यू टर्न लेके आना पड़ता है। तो वहां से जब सेक्टर 63 की तरफ चलेंगे, यानी सेक्टर 62 में जो 132 केवीए का बिजली घर है, पावर हाउस है, वहां से टर्न लेकर जब आप 62 से 63 की तरफ चलेंगे तो 63 की तरफ चलते ही एक ये स्थान आपको दिख रहा है। यहाँ पर जो कूड़ा है, आसपास की जो इंडस्ट्रियली लोग हैं, इंडस्ट्रीज वाले हैं, या आसपास के जो आबादी वाले लोग हैं, वो सब कूड़ा यहाँ डाल देते हैं। कुछ जो नगर निगम है या नगर पालिका के लोग हैं, वो भी यहाँ पर कूड़ा, मोहल्ले का कूड़ा लाकर इकट्ठा करके इधर उधर डोर टू डोर जाकर या घर घर जाकर जो सफाई कर्मी लगे हुए हैं, चाहे वो प्राइवेट सफाई कर्मचारी हैं, चाहे वो नगर पालिका के सफाई कर्मचारी हैं, वो सब जगह से कूड़ा इकट्ठा करके यहाँ पर डाल देते हैं। क्षेत्र के कूड़ा, जितने भी घर हैं या जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उनका कूड़ा यहाँ पर डाल दिया जाता है। और ये कूड़ा आप देख रहे हैं पूरी तरह से सड़क पे फैल चुका है। सिर्फ ये थोड़ी सी जगह बची हुई जहाँ सर लोग निकल रहे हैं, जहाँ से वाहन निकल रहे हैं। पैदल चलने वालों का यहाँ पर बड़ा दूभर रहता है, मुंह पर, नाक पर रुमाल रखकर उनको यहाँ से निकलना पड़ता है। मक्खियाँ दंदनाती रहती हैं, कुत्ते उसको, जो कूड़ा है उसको इधर उधर फैलाते रहते हैं, और भी कई जानवर, कुछ गाय भी वहाँ पर कई बार मंडराती रहती हैं भोजन की तलाश में। लेकिन ये जो कूड़ा यहाँ पर डाला जा रहा है, ये एक तरह से सेक्टर 62 और 63, जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है और बहुत ही खूबसूरत शहर हम नोएडा को मानते हैं, और इस नाम के इस नोएडा शहर के दुनिया में चर्चे हैं कि नोएडा बहुत सुंदर है, नोएडा बहुत विकसित है, डेवलप है। लेकिन उस विकसित पे और उस डेवलप्ड कंट्री नोएडा पर उसकी जो खूबसूरती है, उसकी जो हरियाली है, उस पे ऐसी जगहों ने या ऐसा हाल करने वाले लोगों ने, चाहे वो नागरिक, आम नागरिक हो, या चाहे वो कारोबारी हो, चाहे वो उद्यमी हो, चाहे वो व्यापारी हो, उन सब के प्रतिष्ठानों का, दुकानों का या घरों का कूड़ा यहाँ पर आकर इकट्ठा हो रहा है। कूड़ा भले ही चाहे उनका प्राइवेट कर्मचारी लाके डाल रहा है, या वो सफाई कर्मचारी जो सरकारी हैं, प्राइवेट, वो लाके डाल रहे हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्यों नहीं नगर पालिका को यहाँ पे कोई ऐसा इंतजाम करना चाहिए ताकि वो कूड़ा उस कूड़ेदान में इकट्ठा हो, और कुत्ते या जो गाय भैंसे या जो और भी जानवर हैं उसको इतर अपनी भोजन की तलाश में उसको तितर बितर ना कर दें। और ये जब कूड़ा डलने लगता है तो डलते डलते ढेर लगते लगते सड़क की तरफ फैलने लगता है, और सड़क बहुत छोटी हो जाती है, संकरी हो जाती है। कई बार बचाने के चक्कर में यहाँ पर हादसे भी होते रहते हैं, और या फिर बड़ी मुश्किल से जान बच पाती है। कहते हैं लिया दिया आगे आ गया, तो वही लिया दिया आगे आ जाता है कि जब वो इस कूड़े से बचने के प्रयास में किसी दूसरे वाहन के चपेट में आने से बाल बाल बचते हैं। तो ये तो रही
सेक्टर 62 और 63 का जो एक फेमस चौराहा है, जहां पर 132 केवीए का पावर हाउस है, उसके पास का आपने हाल देखा। अब आपको दूसरी तरफ ले चलते हैं, खोड़ा। खोड़ा, जिसको खोड़ा कॉलोनी बोलते हैं, खोड़ा गांव बोलते हैं, ये भी बहुत डेवलप एरिया है। जब आप ममूरा चौक से खोड़ा की तरफ बढ़ेंगे तो खोड़ा लेबर चौक एक जगह है, खोड़ा लेबर चौक, उससे थोड़ा सा पहले जहां पर भारतीय जीवन बीमा निगम का भी कार्यालय है और भी कई प्रसिद्ध वहां पे प्रतिष्ठान है और मेन रोड है, अच्छी साफ सुथरी रोड है। लेकिन इस रोड की भी दुर्गति हो रखी है, एक साइड से दुर्गति हो रही है। वजह वजह ये कि वहां पर जो नाला है वो उफना हुआ है, नाला चौक हो चुका है। कई दिन से लोग परेशान हैं, पैदल चलने वालों को इधर उधर बच के निकलना पड़ रहा है। जो वाहन सवार हैं, दोपहिया वाहन सवार, उनको आप देख रहे होंगे इस वीडियो में कि किस तरह से उनको अपने पैर ऊपर उठाकर वाहनों को, अपने दोपहिया वाहनों को निकालना पड़ रहा है। ऐसे में अगर कहीं गड्ढा है या उस सड़क पे कोई ईंट पड़ा है, पत्थर पड़ा है, उस पे जब वाहन चढ़ जाता है, दोपहिया वाहन, तो बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बैलेंस बिगड़ने के बाद बाइक सवार जो होते हैं, जो दोपहिया वाहन सवार होते हैं, वो वहां पर गिर जाते हैं। या एक व्यक्ति, एक वाहन सवार पास से निकल रहा है और कोई कार वाला, फोर व्हीलर वाला वहां से तेजी से निकाल दे, तो वो सारी गंदगी, जो पानी है, वो छीटा है, वो जो कीचड़ है, जो गंदा पानी, वो पास से निकल रहे थ्री व्हीलर या बाइक सवारों के ऊपर आन पड़ता है। और ये पानी बहुत भी कम जगह में नहीं, बल्कि 500 मीटर तक ये पानी इसी तरह से फैला हुआ है, सड़क पर भरा हुआ है। यानी इस जल भराव का अभी तक नजर नगर पालिका की क्यों नहीं गई, इस सवाल बड़ा ही सोचनीय है। क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं की गई कि इस पानी को रोकने, ये सड़क पे इकट्ठा ना हो। कुछ भी अगर डेवलपमेंट का काम कर रही है नगर पालिका वहां पर, या नगर कुछ भी अगर किसी भी तरह का काम हो रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट का हो रहा है या नाले की सफाई का कार्य हो रहा है, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की गई कि वहां पर ये जल भराव की समस्या पैदा ना हो। इस जल भराव की समस्या ने आने जाने वालों के लिए तो दिक्कत पैदा ही कर रखी, साथ ही साथ वो लोग ज्यादा परेशान है जो वहां पर दुकान लगाते हैं, जिनका वहां पर बाजार लगता है, जो वहां पर रहते हैं। तो ये हमने आपको दिखाए हैं इस खबर में, नोएडा की वो दो चीजें, वो दो ऐसे स्थान जिन्होंने नोएडा की खूबसूरती पर और नोएडा के विकास के, जो हम एक कहते हैं कि नोएडा में बहुत अच्छा विकास है, उस पे एक कलंक लगाया हुआ है। वास्तव में नोएडा में अच्छा विकास है, दुनिया में नोएडा की चर्चे हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी लापरवाही ने बहुत बड़ी बड़ी बदनामी फैला रखी है। तो जरूरत है नगर पालिका को इन समस्याओं का समाधान करने की, और साथ ही नागरिकों को भी, अगर नागरिक भी ऐसी जगह कूड़ा डाल रहे हैं, आम नागरिक, तो उनको भी सावधानी से कूड़ा डालना चाहिए, समझदारी से कूड़ा डालना चाहिए। ऐसे इधर उधर फैलाने की बजाय एक ढेर डालना चाहिए। सफाई कर्मचारी, चाहे वो प्राइवेट है, किसी भी प्रतिष्ठान का, किसी भी व्यापारी का, या सरकारी कोई कर्मचारी है, तो उनको भी एक स्थान पर ढेर लगाना चाहिए, और वो ढेर लगाने की बजाय वहां पर एक बड़ा सा कूड़ादान रखा जाना चाहिए, या एक ऐसा डंपिंग ग्राउंड बनाने, या वहां से डंपिंग ग्राउंड ले जाने से पहले वहां पे एक कूड़ा घर बनाना चाहिए, सुरक्षित कूड़ा घर बनाना चाहिए, ताकि वो कूड़ा बाहर रोड पे ना फैले। तो इस तरह की फिर कोई और समस्या लेकर नोएडा वालों की, गौतम बुद्ध नगर जो जनपद है, इस पूरे जनपद की, आसपास के दिल्ली एनसीआर की खबरें लेकर फिर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद।